लगभग 30 वर्ष पहले की बात है, जब कोई मोबाइल नहीं चलते थे। संचार के कुछ एक ही साधन थे, जैसे पत्र आदि। पीजी कॉलेज में फाइनल पेपर के बाद जब प्रैक्टिकल बाकी रह गए थे तो एक ग्रुप इकट्ठा हुआ। ये मित्र मंडली भी खूब होती है। जहाँ भी मित्र इकट्ठा हो जाए तो फिर बात ही क्या है। सब बातों में इतने खो जाते हैं कि न भूख लगती है न प्यास। एक ऐसा ही ग्रुप था उन तीनों का, ज्योति, राघव और श्याम का। सभी बिंदास थे, ग्रेजुएशन पूरी कर चुके थे और पीजी का लास्ट ईयर था, तो सभी काफी खुश थे। इस ग्रुप का नाम कॉलेज में प्रसिद्ध हो गया। वो नाम था हैप्पी क्लब। जबकि इस ग्रुप से एक अलग ही ग्रुप था जो सभी के कामों में टांग अड़ा देता था। राहुल, सोनम और आर्यन का, और ये तीनों बहुत ही उद्दंडी थे। सबको परेशान करना, ऊट पटांग हरकतें करना इनका काम था। आर्यन यूं तो दिल का सही था, पर पैसे ने उसके भाव थोड़े चढ़ा दिए थे। उसके पापा बहुत पहले शहर आ गए थे और उनका तेल रिफाइनरी का काम काफी अच्छा था। हैप्पी क्लब के सभी सदस्य साथ में मिलकर हर मैटर पर बात कर लिया करते थे। बस एक दिन सभी बैठे बैठे बात कर रहे थे कि भूतों की चर्चा होने लगी। और फिर क्या, भूतों की चर्चा में इतने डूब गए कि बस उसी में घुसते गए। सभी मस्त थे बातों में कि ज्योति ने जिद की कि मुझे भूत देखने हैं, तभी मैं मानूंगी कि भूत होते हैं, वरना आज के बाद इस मैटर पर कोई बात नहीं करेगा। उस बारे में क्या बात करना जो चीज हो ही ना। तभी श्याम ने भी ज्योति की हाँ में हाँ मिलाई। हाँ, ज्योति सही कहती है, ये भूत वूत ना कुछ नहीं होते। मुझे इन सब पर भरोसा नहीं है। मैं भी भूत को देखूंगा तभी मानूंगा। राघव और सभी ने इस टॉपिक पर बात करने से पीछा छुड़ाया। जब उन्होंने भी नहीं देखा भूत को, तो वो कैसे इस बारे में बात करें भला। इस ग्रुप की सारी बातें आर्यन सुन रहा था और उन सब पर एक डॉट कसते हुए बोला, भूत को देखना है तो जाकर गोहद के किले में देख लेना, पता चल जाएगा। और वो अपनी बात कहकर आगे बढ़ गया। सभी ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और वहां से चले गए। ये कब से हमारी बातें सुन रहा था, ज्योति ने मुंह चिढ़ाते हुए कहा। श्याम ने बोला, जाने दो, क्या मुंह लगाना। ज्योति ने पूछा, पर ये गोहद का किला है कहाँ, और क्या वो सच कह रहा था? क्या सच में वहाँ भूत है? क्या हम भूत देख सकते हैं? राघव चुपचाप श्याम और ज्योति की बातें सुन रहा था, मगर क्या करता। उसने पूछा, क्या गोहद के किले के बारे में ये आर्यन को ही पता है? हम लोग भी तो वहां जा सकते हैं, क्यों ना हम सब चले। तभी श्याम बोला, यार मुझे लगता है हम आर्यन के बिना नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो गोहद का ही रहने वाला है। उसने मुझे बताया था कि उसके पापा बहुत पहले गोहद से शहर आ गए थे और उस किले में अब वहां कोई नहीं रहता। मैंने सुना है बहुत अलग अलग कहानी बताते हैं वहां से जो लोग भी आए हैं। फिर क्या था, ज्योति और श्याम भी काफी उत्तेजित हो गए वहां जाने के लिए। और फिर सभी ने आर्यन को मनाना और उससे दोस्ती करने का नाटक किया। राघव थोड़ा मस्त मौला था। उसे सबसे बात करना और किसी को भी अपना बना लेने की कला अच्छी तरह आती थी। और फिर बातों बातों में ही आर्यन ने राघव से कहा कि यार, हम सभी को गोहद का किला और गोहद देखना है, क्या तू हमारी मदद कर सकता है? हम सभी चलते हैं वहां। आर्यन ने बोला, राघव तू पागल हो गया है क्या? क्या तुझे लगता है मेरे पापा मुझे वहां जाने देंगे? वो वहां से सारे परिवार के साथ आ चुके हैं, वो भी भागकर। वो मुझे वहां कभी नहीं जाने देंगे। राघव ने बोला, पर तूने तो कहा था कि वहां तेरा पुराना घर है और तेरे पापा की कुछ यादें भी तो है वहां। क्यों ना उन यादों को देखकर आते हैं? तेरे पापा से यार हम लोग बात कर लेंगे। ज्योति भी काफी उत्तेजित हो गई जब उसे पता चला कि वो गोहद जाने का प्लान बना रहे हैं, और वो भी आर्यन के साथ। सोनम दौड़ती हुई आई, क्या आर्यन, तूने मुझे बताया नहीं कि तू गोहद जाने वाला है?
राघव ने कहा, ये नहीं जा रहा सोनम, तुम ही बोलो ना इसे कि ये भी हमारे साथ चले। सोनम ने कहा, अरे चलना, हम भी साथ चलते हैं। सोनम के कहने पर आर्यन गोहद जाने के लिए तैयार हो गया। जब सब तैयार हो गए तो फिर सिर्फ आर्यन के पापा से ही पूछना बाकी रह गया था। सभी अगले दिन आर्यन के पापा से मिले और सोनम ने काफी कोशिश की आर्यन के पापा से बात की कि वो रिसर्च करना चाहती है, वहां जाना है, थोड़ा देख कर आना है। सभी की जिद की वजह से आर्यन के पापा थोड़े झुक गए। फिर उन्होंने जो कहा उस पर ध्यान देने की जरूरत थी। आर्यन के पापा ने कहा, देखो, अगर तुम लोग जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूँ, उन्हें हमेशा याद रखना। नंबर 1, तुम लोग कभी भी पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे किसी की भी आवाज आए, चाहे तुम्हें दोस्त ही क्यों ना बुलाए। नंबर 2, सफेद रंग का इस्तेमाल खतरा आने पर ही करना, जैसे सफेद चादर का इस्तेमाल खतरे से बचने के लिए कर सकते हो। नंबर 3, कभी अकेले मत रहना। और नंबर 4, रात में किसी भी अजीब चीज को देखकर मत हंसना। ये मैंने तुम्हें बातें बताई हैं, उनका पालन करना। मुझे याद है वहां किसी की मौत नहीं हुई, पर वहां से लोग भाग आए और मैं भी उनमें से एक था। शायद कुछ ही लोग वहां रहते हैं। और फिर आर्यन के पापा कुछ व्याकुल से हो गए। मेरे पापा यानी आर्यन के दादाजी की यादें, उनकी लिखी हुई बुक्स भी रह गई। उन्हें साथ ले आना अगर वो मिल जाए तो। सभी ने गोहद जाने की तैयारी की। आर्यन काफी अमीर था तो वो अपने पापा की जीप ले जाने के लिए भी तैयार हो गया और फिर अगले सुबह सबने जाने की तैयारी की। सभी सुबह 9 बजे आर्यन के घर पहुंचने वाले थे। सभी ने अपने अपने घर में कॉलेज के टूर का बहाना बना दिया। सभी पीजी में तो थे और घर वालों ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। 9:30 बज चुके थे। आर्यन के घर जब कोई नहीं पहुंचा तो आर्यन ने सोचा कि सब डर गए, कोई नहीं आएगा। तभी राघव उसे दिखाई दिया। आर्यन ने कहा, क्या साले, तू तो बहुत बोल रहा था सबको भूत देखना है, भूत देखना है, अब कहाँ रह गए सब? देख, डर के मारे कोई नहीं आया। आर्यन बोल ही रहा था कि तभी ज्योति वहां पहुंच गई। आर्यन के ग्रुप से कोई नहीं आया तो राघव ने टॉन्ट कसा, तुम्हारे साथ कौन है? काफी देर के बाद जब वो लोग नहीं आए तो तीनों ही गोहद चलने के लिए तैयार हुए। तीनों ने फैसला किया कि वो एक रात ही वहां रुकेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आर्यन ने जीप चालू की तो तीनों बैठे। तभी कुछ देर पर ही सोनम ने पीछे से आवाज लगाई, अरे मुझे कहाँ छोड़ रहे हो? उसे देखकर सभी हंसने लगे। वो एक बैग लिए हुई थी। राघव ने ज्योति के कान में कहा, ये बैग लेकर वहां रहने जा रही है क्या? दोनों जोर जोर से हंसने लगे। 3-4 घंटे के सफर के बाद वो लोग आखिर गोहद की सीमा में घुस गए। दोपहर के लगभग 2 बज चुके थे और धूप काफी हो रही थी। कोई भी इंसान वहां नहीं दिख रहा था। जीप की आवाज सुनकर कुछ बच्चे उस जीप को देखने निकल आए और आर्यन ने जीप वहीं रोककर एक पेड़ के नीचे बैठे बुजुर्ग व्यक्ति से, जो अपने कपकपाते हाथों से तंबाकू घिस रहे थे, उनसे पूछा कि गोहद के किले जाना है। और बुजुर्ग बाबा आर्यन की आंखों में आंखें डालकर वहां की भाषा में अपनी तंबाकू मुंह में डालते हुए बोले, कहाँ जाना है? तभी जीप में बैठे हुए राघव ने कहा, वो भूत से मिलना था। बाबा समझ गए कि ये जरूर कुटिल वृत्ति वाला व्यक्ति है। तीनों जीप के अंदर बैठे बैठे हंसने लगे और बाबा ने गुस्से में मुंह फुलाए हाथ का इशारा दिया। हाथ की दिशा में ही वो लोग आगे बढ़े। गांव को पार करके उन्हें कुछ दूर चलने पर एक पहाड़ी दिखाई दी जिस पर एक किला बना हुआ था। उसे देखकर उन सबके हृदय भय से भर गए। आर्यन ने जीप पहाड़ी पर चढ़ा दी। पथरीला रास्ता था और जीप नहीं चढ़ पाई। अब उन सबको किले तक पहुंचने के लिए